कम अंग्रेजी लिख देता कुछ नहीं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एनसीईआरटी का ही टिप टिप के ला रहा हूं मैं चीजें बहुत सारी, क्योंकि चैप्टर में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़नी पड़ेगी क्या नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं पूरा सब कुछ जो एनसीईआरटी में भाई पढ़ा देगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। देखो इधर से देखो तो सही लगेगा, हल्का सा लगाया तो हल्का सा हिला, ज्यादा हिल गया, समझ लो बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे देखो हल्का सा हिला, ज्यादा लगाया बहुत ज्यादा हिल गया, तो ये है हुक स्लो डांस और कुछ नहीं, हल्का हल्का ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। बबलू की एवटा लगाई, बस बबलू ने बोला मेरा दिल की अंदर की जो एवटा है ये बबलू का दिल है, ठीक है, बबलू का दिल है छोटू सा, इसकी एवटा निकाली मैंने, वो निकाल के मस्त हमारा हाथी है, हाथी का नाम है धन्नो हाथी, मस्त मस्त हाथी है, मस्त लंबे कान है, मस्त सूंड है भाई, ठीक है। इसके बबलू ये हाथी का दिल है, ठीक है, इसमें लगा दी बबलू की एवटा छोटी सी लगा के, तो फूटेगी ना, पक्के फूटेगी, फूट जाएगी, इतना खून झेल नहीं पाएगी, तो कभी ना कभी तो सब कुछ छूटता ही है। सिंपल शुरुआत करेंगे स्ट्रेस ट्रेन से, इनका थोड़ा कर्व पढ़ेंगे, जनरली आखिरी में पढ़ते हैं अपन पहले पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत आएगी इसे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर यंग्स मॉड्यूलर, शेयरिंग्स और बल्क मॉड्यूलर्स की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स की बात करेंगे, और फिर आखिरी में पॉइजन्स रेशियो करके खत्म करेंगे चैप्टर को। सिंपल चैप्टर है, बड़ा आसान सा। तैयार है? तैयार, रेडी हो? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होती है, समझना जरूरी बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पहले तो जो चीज आप गलती करते हो समझो, इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा? इलास्टिसिटी होती है प्रॉपर्टी। अच्छा इस चैप्टर में एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, टू रीगेन ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप मतलब समझना बहुत ध्यान से देखना बेटा। आपने कोई चीज को खींचा, जनरली अपन सबको क्या लगता है ये खींच रहे हैं, ये इलास्टिक है, नहीं, फिर एक उल्टा है, खींचने वाला इलास्टिक नहीं, जो खींच के वापस आ सके वो होता है इलास्टिक। समझ में आई बच्चों बात? मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, इसको मैं उतार देता हूं, ठीक है, मेरी आदत नहीं है सब पहनने की, बट ठीक है। चलो इसमें बैकलॉग का कोई रोल नहीं बेटा, ये चैप्टर 0 से स्टार्ट होता है, ये सेपरेट स्टैंड अलोन चैप्टर है, कोई चैप्टर का कोई नॉलेज नहीं लगता है, ठीक है। एक आध दो पॉइंट लगते हो बता दूंगा मैं, तो टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सोबर चैप्टर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूं, बहुत सारी, ठीक है। पहले तो आप किसको कितना खींचते हो वो इलास्टिक नहीं होता, वो कितना वापस आ जाता है वो इलास्टिक होता है। पहले समझ में ही बात, खींचना इलास्टिक नहीं है, क्या जितना वापस आ जाए वो इलास्टिक होता है। बात समझ में आई? चलो तो इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल की टू रिगेन ओरिजिनल शेप, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है, क्या? टू रिमेन इन या टू नॉट रिगेन शेप, बोलो, टू नॉट रिगेन शेप या रिमेन इन सेम शेप पोस्ट स्ट्रेस। मतलब आप स्ट्रेस हटा दोगे, जैसे कि मट्टी होती है, मड हो जाता है, मड हो गया, क्ले हो गया, इस टाइप की जो चीजें होती है, मड हो गया, क्ले हो गया, आपने देखा मड वर्ड जो मिट्टी वट्टी खेले होंगे ना, क्ले से खेले होंगे, उसमें से उंगली डाल दो वैसा वैसा छप जाता है, ठीक है। नहीं भरोसा होता, जैसे मस्त वाला क्ले लो और अपने दोस्त के ऊपर बट मुंह पे मार दो एक बार, मस्त उसका मुंह पूरा छप जाएगा इसके ऊपर, वो वापस रिगेन नहीं होता। तो जो बंदा बिल्कुल रिगेन नहीं होता, जितना खींचोगे वैसा का वैसा रह जाएगा, वो क्या हो जाता है बेटा? प्लास्टिक। और जो पूरा रिगेन हो जाता है वो क्या होता है? इलास्टिक। बड़े इंपॉर्टेंट चीज यहां समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बड़ा अजीब होता है सुनने में बेटा, पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, देखो देख सकते हो, स्टील की स्केल है सबके पास घर पे, नहीं हो तो किसी से मांग लेना, ठीक है। स्टील की स्केल है, हाँ पॉइजन रेशियो डिलेटेड है मेरे को पता है, इसलिए छोटे से मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी स्टील की रॉड है, उसको हल्का सा आपने बेंड कर दिया, खचाक वापस आ जाएगी, ठीक है। स्टील की रॉड देखिए बेंड करने पे वापस आ जाती है, रबर भी आता है, स्टील की रॉड ज्यादा तेजी से आती है बेटा, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे यहाँ नीचे स्टील की रॉड रखो, ऐसे उसको बेंड करो, फट पड़ेगी, एक वो रबर बैंड को करो, फट पड़ेगी, ज्यादा किसमें पड़ेगी? देखो खुद, ठीक है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये जल्दी शेप रिगेन करता है। समझ में आई? बिल्कुल बेसिक बात है, कुछ मुश्किल नहीं पड़ रहा बेटा, आसान आसान चीज है भैया, क्लियर है बात? आज एकदम रॉकी भाई लग रहा नहीं भैया रॉकी भाई नहीं लग रहा मैं। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है बेटा? जो क्या करे?
रिगेन शेप कर ले। अगेन सिंपल सा कंसेप्ट, कितना ही खींचूं, कितना ही खींचूं वापस आ जाए, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। इसका एग्जाम्पल बहुत कुछ तो नहीं, एक एओटा दे देते हैं बेटा, एओटा का एग्जाम्पल देते हैं। एओटा पता है क्या होता है आप लोगों को? दिल से निकलती है, यहां दिल है, दिल से जब सबसे पहली ब्लड वेसल निकलती है मोटी सी, वो होती है एओटा। समझ में आया? तो जो एओटा एओटा है वो परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। अब ऐसे तो सबसे क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो वो भी फूटेगी। मतलब तेरा दिल उठा के अगर हाथी में डाल दूंगा तो हाथी का ब्लड तो फोड़ देगा ना तेरे एओटा को। समझ रहे बात को? तो आप लगभग लगभग सबसे क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक में एओटा को मानता हूं। ठीक है, जो जितना भी खींचे वापस आ जाए। ठीक है भैया, क्लियर है? इस बेस से सब कुछ हो जाएगा, इट इज बेस्ट है। ठीक है ओके, परफेक्टली प्लास्टिक क्या हो जाएगा? अभी क्या आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताते हैं, भाई एग्जांपल बता परफेक्टली प्लास्टिक के। इसमें तो नो रिगेन हो, एक रिगेन होगा ही नहीं बिल्कुल भी। कौन सा होगा भैया एग्जांपल बताओ? थोड़ी देर पहले बताए थे नहीं बेटा, छोटा लेक्चर है, क्वेश्चन ठीक ठाक किया, जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा है तो क्वेश्चन कितने एक साथ आ नहीं सकता। और आज अभी अभी रिसेंट में तो एक आध सवाल आ भी रहा है हर साल हल्का हल्का, उसके पहले तो 3-3 साल में एक सवाल आता था। टोटल के पीवाई क्यों निकालोगे 10-15 से ज्यादा पीवाई क्यों नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि पहले सिलेबस में भी नहीं था ये। तो बहुत हल्का सा चैप्टर, बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है। ठीक है, ओके, मैं 1 घंटे में खत्म कर सकता हूं, पर मैं क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा अपन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो नो रिगेन होता है। एग्जाम्पल बताओ क्या बताया था आपको मैंने? मड हो गया, क्ले हो गया, ये एग्जाम्पल है परफेक्टली प्लास्टिक के। बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं मुस्कान, पहले नहीं पढ़ा तो भी आ सकते हो। चलो आओ समझे स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है। समझना समझना समझना, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मजा आएगा तुमको समझने में। देखो, इसे रॉड है, इसको तुम फोर्स से खींच रहे हो 10 न्यूटन के। इसका ये जो परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, ये है 1 मीटर स्क्वायर। तो अब देखना ध्यान से, अगर तुमने इसको बाहर खींचा, समझना ध्यान से, तो सेम ये रॉड तुमको अंदर भी खींचेगी। तुमने जो फोर्स लगाया कौन सा फोर्स था? डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग था। और तुम यहां पे जो अंदर वापस खींचेगी क्या होगा? रिफॉर्मिंग होगा। डिफॉर्मिंग सर क्यों खींचती है? अरे भाई तेरे को कोई खींचेगा, तेरा हाथ पकड़ ले, बोला ताड़ासन कर, और ऊपर पकड़ लिया किसी ने, तेरा हाथ खींच जा रहा है ऊपर, तो तेरी बॉडी नीचे नहीं खींचे, जिसे छोड़ेगा नीचे नहीं आएगा अपने आप। तो जब भी कोई तेरे को ऊपर खींच रहा है तो तू भी उसको खींच रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं ना। तो आप स्ट्रेस में डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा, रिफॉर्मिंग फोर्स आएगा, तो आंसर होता है रिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो स्ट्रेस होती है इसको लिखते हैं अपन सिग्मा से, ये लिखने का सिंबल होता है इसका सिग्मा। इज फोर्स रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग अपॉन में एरिया। सिंपल सोवर कंसेप्ट। अभी इसको और प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं बेटा मैं, पर अब याद रखना, ये दोनों बराबर ही होते हैं। डेफिनेशन होती है रिफॉर्मिंग का, पर प्रैक्टिकली दोनों बराबर ही होते हैं। तो अपन अब से यही यूज कर लेंगे, अपन इतना सोचेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, कौन सा? रिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग, इज नोन एज स्ट्रेस। सिंपल कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। इफ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, एन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वही अपन ने जो बोला, परपेंडिकुलर लगा है फोर्स, ये एरिया ए है। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, इस वाले केस में बताओ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है। ये 10 तो अंदर भी, अब इसे सोचेंगे नहीं, सिंपल टर्म में समझेंगे अपन। स्ट्रेस क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा, उसी को स्ट्रेस बोल देंगे। तो भैया 1 मीटर पे 10 का फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस हो गई 10, यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है, फोर्स के न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी। मैंने बोला, क्या बोला सर आपने? देखना ध्यान से, यहां एक रॉड है जिसका एरिया दे रखा है मेरे को 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, मैंने फोर्स लगाया लेट से 20 न्यूटन का लगा दिया, स्ट्रेस बताओ कितनी होगी? सिंपल है, 5 पे लगा 20, 1 पे कितना लगेगा? 1 पे कितना लगेगा? 4।
4 आंसर आ गया आपका स्ट्रेस का। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है, कोई मुश्किल सा कंसेप्ट नहीं होता कि बेटा कुछ बहुत ही खतरनाक सा मुश्किल सा पढ़ लिया, हट सिंपल सा कंसेप्ट है। ये समझ में आई बात? है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स है 20, एरिया है परपेंडिकुलर 5 का 4 आंसर है। अरे हट, सिंपल सुपर चीजें हैं, इसको मुश्किल ना बनाए। समझ में आई बात? इजी है स्ट्रेस समझना, मुश्किल तो नहीं लगा, सबको क्लियर है भैया? आप शुरू करें तो बेटा फुल भी आ सकते, तुम्हारी किस्मत पे है, ठीक है। अगला है स्ट्रेन। स्ट्रेन को लिखते हैं इससे ई, थोड़ा कर्सिव वाला, एप्सिलॉन बोलते हैं। मैं इसको त्रिशूल बोल देता हूँ, कहीं पे त्रिशूल जैसा दिखता है मेरे को, तो ऐसा तो ही त्रिशूल बन गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा त्रिशूल। तो ये अपना स्ट्रेस का सिंबल होता है। ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रेस मतलब होता है कितने रेशियो में डिफॉर्मेशन हुआ। जैसे समझो तेरी लेंथ थी 10 मीटर, ठीक है, तेरे को मैंने खींच दिया कुछ फोर्स से, अब ये खिंचा के इतना बाहर, ये 2 मीटर बाहर आ गया, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल, कितना हो जाएगा भैया 2 अपॉन, कितना चेंज आया, ये x 2, ओरिजिनल कितना था 10। ध्यान से देखो बेटा, ये भी मीटर ये भी मीटर, काटो 1/5 या 0.2 या 20%, बेटा इंटू 100 कर दोगे हमेशा परसेंट में आ जाती चीज है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिटलेस, दिस इज यूनिटलेस। इसके यूनिटलेस होता है या डायमेंशन लेस भी होता है। ये यूनिट डायमेंशन कैरेक्टर सब कुछ लेस, ठीक है। ये है यूनिटलेस डायमेंशनलेस, आप है कैरेक्टरलेस शेमलेस। बनो, जो लोग शेमलेस होते हैं मेरे को जनरली बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? ज़्यादा जितना पता है, मजाक नहीं कर रहा, जो जितना शेमलेस होता है उसी के डाउट सॉल्व होते हैं, हमेशा याद रखना। इनफैक्ट ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इतना 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 शेमलेस था, मतलब शर्म नाम की चीज़ ही नहीं थी मुझ में, ठीक है। इतना इतना शेमलेस था मैं कि मैं लिटरली, एक बार तो मेरा एक मास्टर था, उसके बाद मेरे वन ऑफ द फेवरेट मास्टर है, मेरे गुरु जैसे इंदौर के, ठीक है। मेरे को डाउट भयंकर, एक चैप्टर बन ही रहा था, मैं इतना पीछे पड़ गया। मैं एक दिन उनके बता बोला सर मेरे से बन ही नहीं रहा, वो बोला हाँ बताता हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, 5 दिन में उनके कार के आगे लड़ गया, जब तक नहीं बताओगे जाने नहीं दूंगा, मेरे ऊपर से चले जाओ, एक तो बताओ। तो फिर मजबूरी में उनको बताना पड़ा। एक बार उनके घर पहुंच गया था मैं, इतना खतरनाक था। उनकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है, नई नई शादी हुई थी, अब नई नई शादी हुई, मैं घर पहुंच गया, सर डाउट बताओ, तो बेचारे परेशान हो गए, मुझे परेशान कर डाला मैंने, इतना शेमलेस था मैं। पर ठीक है, बहुत प्यार कर, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे से। मैं उस टाइम में थोड़ा क्यूट भी दिखता था थोड़ा सा, तो मैं मस्ती मस्ती में बच जाया करता था। क्यूट दिखने का बड़ा फायदा होता है जीवन में, ठीक है, बहुत फायदा होता है। चलो देखो, समझ में आया तुमको स्ट्रेन का मतलब, कितना चेंज हुआ अपन ओरिजिनल। अरे बोलो क्लियर है भैया बात? चलो अगले देखते हैं। अब हुक्स लॉ, ये क्या है हुक्स लॉ, बता देता हूं बेटा। अपन स्प्रिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार। देखो कि आप कभी भी कोई भी स्प्रिंग है, जैसे लेट्स से ये स्प्रिंग है, चक 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 चक, इस पे आप फोर्स लगाते हो, तो जितना अगर ये एक्स खिंचाया तो फोर्स बराबर के एक्स होता है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स एलोंगेशन। इसी का एक और सिंपल सा एक वेरिएशन होता है, वो बोलता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा ना, इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये आपका हुक लॉ हो गया सबके लिए, ये सिर्फ स्ट्रेन के लिए, ये स्प्रिंग के लिए था, बस सबके लिए हो गया, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो वही हुआ, स्ट्रेस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एप्सिलॉन, ये होगा आपका हुक लॉ। ये क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाय एल, या इसी को एक्स बाय एल लिख दूं मैं। देखो वही तो हो गया, देखो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, वही तो निकल कर आ गया। तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे आप इसको ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे, बस एक नाम दे दिया हुक्स लॉ। क्या कि तुम जितना दम लगाओगे या जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना खींचेगा, सिंपल सी बात है। तुमने कम दम लगाया तम खींचेगा, ज्यादा दम लगाओगे ज्यादा खींचेगा। यही है सिंपल सा एग्जांपल, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ सकते हो कई सारे तरीके से। जैसे लेट से रबर बैंड नहीं है, वो होता तो मजा आता, पर देखो इससे समझते, देखो इस वॉच है, इसको मैं हल्का सा खींचूंगा तो हल्का सा एक्सटेंड हुआ, हल्का सा स्टैंड हुआ। देखो मैं आगे आके बताता हूँ, देखो देखो इसको कोशिश करो समझने की। हल्का सा खींचूंगा हल्का सा एक्सटेंड होगा, ज़्यादा दम, अभी देखा हल्का सा एक्सटेंड होता हुआ, ये ऊपर हरे पे दिखेगा, देखो हल्का सा एक्सटेंड हुआ, ज़्यादा दम लगाया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। तो जितना तुम दम लगाओगे उतना एक्सटेंड हो जाएगा।
यही है जितना तुम, अरे देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो समझो कॉमन सेंस वाली बात है, ये मैंने क्या लगाया, स्ट्रेस, फोर्स दिया, इस ये एरिया लगेगा। बेटा बताओ ऐसे दूंगा तो ये एरिया आएगा, सामने वाला फ्रंट लिखो, या ये एरिया आएगा साइड वाला, बताओ कौन सा एरिया लगेगा जब मैं ऐसा स्ट्रेस दूंगा, कौन सा एरिया लग रहा है, फ्रंट या साइड, फ्रंट या साइड, बताओ। तो अब ये फोर्स, इससे क्या होगा, जैसे ये मैंने फोर्स जो है इधर डिस्प्लेस हो गया इधर, तो ये जो किसका है, अपॉन ओरिजिनल। अब मैंने हल्का सा दम लगाया, देखो इधर से देता हूं थोड़ा सही लगेगा, हल्का सा दम लगाया, जो हल्का सा हिला, जैसे लगा ज्यादा हिल गया, समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे देखो हल्का सा हिला, ज्यादा लगाया, बहुत ज्यादा हिल गया। तो ये है हुक्स लॉ, डांस है और कुछ नहीं, हल्का हल्का, ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा। समझ में आई बात, हुक्स लॉ होता है। इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बना लो भैया, क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हुई स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। अरे बोला आया समझ में बात, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप देखने ध्यान से, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट लगता है, तो F बाय A इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या F बाय A की जगह इसको अपन क्या लिखेंगे भैया, सिग्मा इस E टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और ये जो E होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब ये अलग अलग टाइप का होता है, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं अपन, पर हुक्स लॉ समझ में आया सबको भैया, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। जैसे कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। व्हेन इलास्टिक मटेरियल आर स्ट्रेच्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल डिफॉर्म अंटिल स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब तक स्ट्रेस लगाओगे तब तक अंदर के एटम मॉलिक्यूल सब दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। एंड व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, वापस आ जाते हैं। अरे रबर बैंड खींचोगे छोड़ोगे वापस आ जाएगा, बस भारी भरकम अंग्रेजी लिख देते हैं और कुछ नहीं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एनसीईआरटी का ही टिप टिप के ला रहा हूं मैं चीजें बहुत सारी, क्योंकि ये चैप्टर में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़नी पड़ेगी क्या, नहीं मैं पढ़ा रहा हूं पूरा सब कुछ जो एनसीईआरटी में, भाई यही पढ़ा देगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हुक्स लॉ को फॉलो ना करे फिर भी इलास्टिक हो सकता है? देखो समझो, इलास्टिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं। पहला जो फॉलो करते हैं हुक्स लॉ को, दूसरा जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नहीं करेंगे, हुक की इज्जत ही नहीं करेंगे, बोला हमको हुक और हुक्का दोनों नहीं पसंद है भैया। तो जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, वही सीधा ग्राफ बन जाता है। जब भी मैक्सिमम मेटल इसमें आते जाते हैं आपके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टील। सर स्टील में बेटा, स्टील मेटल नहीं होता है ना, मिक्स से बनता है, ठीक है, अलॉय होता है। स्टील, आयरन, जितने भी अपने 90% चीजें हैं, स्प्रिंग सब हुक्स लॉ फॉलो करती है। एक ऐसा एग्जांपल जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता होता एओर्टा, ये बिल्कुल इज्जत नहीं देती बेटा। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं तो ये वही पैराबोला बन जाता है। तो ये इलास्टिक तो है एओर्टा, पर हर वो चीज जो इलास्टिक है वो हुक्स फॉलो करे जरूरी नहीं। बहुत बड़ा असर्शन रीजन बनता है इसके ऊपर, आपको अभी मिलेगा डीपीपी में। बहुत सिंपल होता है कि अगर हुक्स लॉ फॉलो करा तो इलास्टिक है, नहीं करा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। इलास्टिक मतलब क्या, छोड़ोगे वापस आ जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना हमेशा यही फॉलो करे, पर 99% फॉलो करता है। कुछ कुछ चीजें होती है जैसे ये फॉलो नहीं करती, ठीक है। इसमें क्या होता है, हल्का दम लगा बहुत भयंकर खिंचा जाती है चीजें। ऐसी चीजों को इलास्टोमर्स भी बोलते हैं। इलास्टोमर होती है बेटा, इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा मैं, इलास्टोमर। चलो यहां तक बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी कुछ मुश्किल अपन ने पढ़ा नहीं है। अब समझते हैं ग्राफ से। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक है। इस चैप्टर में जिसको ये ग्राफ आ गया इसको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ये चैप्टर कुछ नहीं, बस ये ग्राफ, ये चैप्टर, ये ग्राफ है, ग्राफ ये चैप्टर है पूरा। देखो बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, वही देखना ध्यान से। तो यहां लिया मैंने स्ट्रेस, यहां लिया मैंने स्ट्रेन।
अब स्टार्टिंग में ये ग्राफ 99% चीजों पर लगता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, हुक्स फॉलो होगा, ऐसा हो गया। तो यहां पर इस पॉइंट को O से लेकर बोला पॉइंट है ये A, थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे बनाऊं ये ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो बाद में। ये A पॉइंट बन गया, यहां तक हुक्स फॉलो हुआ। इसके आगे अभी थोड़ा और जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होके जाएगा, पर कर्व होके गया। ये पॉइंट बोला B। अब देखो समझना ध्यान से बेटा, ये A से B तक पूरा, या O से लेकर B तक पूरा, ध्यान से देखो, रुको, ये O से A तक क्या है, हुक्स फॉलो हुआ, हुक को इज्जत दी। फिर ये A से B तक हुक को इज्जत नहीं दी, हुक फॉलो नहीं हुआ। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा ना यहां पे, पर इलास्टिक तो है, यहां भी छोड़ेगा वापस आ जाएगा। तो A से B तक पूरा क्या कहलाता है बेटा, इलास्टिक कहलाता है। बस ये B पे लिमिट आ चुकी है, तो इस B को अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट। ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा खींचोगे तब इलास्टिक नहीं रहेगा, अब गड़बड़ हो जाएगी भैया। ठीक है, समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो क्लियर है भैया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लंबी सब नीट का ही स्टूडेंट है यहाँ, लक्ष्मी, ओके। तो देखो समझ में आई बात, बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, जिसको ये समझ में आ गया ना उसको आगे रटना नहीं पड़ेगी चीजें। क्लियर है? एनसीईआरटी का ग्राफ है भैया, इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं, भी करवाऊंगा तुमको, बड़ा मजा आएगा। अब देखो ध्यान से, मैं यहां दो ग्राफ दे देता हूं, ए बी। ए का ग्राफ कुछ ऐसा है, बी का ग्राफ कुछ ऐसा है। बताओ ज्यादा इलास्टिक कौन है, ए या बी? ज्यादा इलास्टिक कौन है, ए या बी? बताओ जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। विच इज मोर इलास्टिक, ए और बी? ए। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक अलग है भैया। ए करेक्ट, मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या, इतना खींच के भी छोड़ दूंगा, इतना दम लगा के भी छोड़ दूंगा, इतना दम लगाऊंगा, इतना खिंचाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा, इसके बाद जीरो नहीं होगा। ऐसा ग्राफ बनता है बचा हुआ, तो सब सुंदर बना है इसको, ऐसा ग्राफ बनता है। अब इस पॉइंट को लिख देते सी डी और ई, सी डी ई। देखो ध्यान से देखना, इसके बाद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये गड़बड़ मत कर देना इस जगह पर। ये इतना बच जाएगा, मतलब क्या, देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, रबर बैंड को जब बहुत ज्यादा खींचते जाए, एक टाइम आता है उसके बाद वो वापस जीरो पे नहीं आता, थोड़ा सा हल्का सा ढीला पड़ जाता है। नोटिस किया है? छोरियां मेरी बड़ी बबली हो, तुम्हें पता होगा अच्छे से, बाल वाला रबर बैंड लगाया है। मेरे एक बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है, उसका रबर बैंड मैंने जानकर खींच खींच के ढीला कर दिया था, बाद में बहुत मारा उसने मेरे को। अच्छा, लड़कियों को उनका रबर बैंड से अलग ही लेवल का प्यार होता है, रबर बैंड और क्लचेस से। और मुझे क्लच तोड़ने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों, और जो बाल में क्लच लगाने का होता है मेरे को तोड़ने में बड़ा मजा आता है उसको। ठीक है, मैंने इस चक्कर में बहुत मार खाई है। जैसे स्कूल में लोग लड़कियों की चोटी खींचते हैं, मैं चोटे मैं क्लच तोड़ दिया करता था, और बाद में फिर मेरे को बहुत मार पड़ती थी, पता नहीं क्यों, मेरे को बड़ा मजा आता है उसको तोड़ने में, पर ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये बोलूंगा पॉइंट पी, ये ओपी को बोलते हैं बेटा परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। ये क्या हो जाता है बेटा, देखो क्या हो जाता है, जब ये सी तक लाते हैं, इतना खींच दिया, अब इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है, अब वापस जीरो पे नहीं आएगा, अब कुछ खिंचाव बच जाएगा, कुछ मतलब स्ट्रेस जीरो करने पे भी, स्ट्रेस जीरो कर देने पे भी, या फोर्स हटाने देने पे भी स्ट्रेन जीरो नहीं होगी, कुछ बच जाएगी हल्की सी। समझ में आया बेटा, कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, बात समझ में आई? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट सेट रह गया ये। अब ये सी से डी, ये जो चलता है ये प्लास्टिसिटी दिखाता है, इसमें क्या होगा, ऐसे खींचोगे ऐसा खींचा ही रह जाएगा। सी को बोलते हैं, देखो ये डी, सी से डी बताता है यील्ड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट अल्टीमेट यील्ड पॉइंट। और सी को क्या बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोल दो, या लेसर यील्ड पॉइंट बोल दो। ये अब वो एरिया है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेस बच जाएगी, जीरो नहीं होगी। और ये डी तो अल्टीमेट यील्ड हो गया, इसके बाद तो जो डी से ई चलेगा, इस डी की तो इतना बेकार हालत हो चुकी है, मतलब तुमने मटेरियल को इतना खींच डाला है कि अब तो तुम कुछ भी करो टूटेगा इसे पक्के से वो।
अब तुम फोर्स हटा लोगे तो भी वो परेशानी होती जाएगा। तुमने देखा रबर बैंड हो या बहुत ज्यादा करते करते कर देते फिर छोड़ने में भी टूट जाता है वो ये पॉइंट आ चुका है आपका। ई पे आके टूट जाएगा, ई हो जाता है ब्रेकिंग पॉइंट, ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट, इस पे आके खत्म हो गया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप। तो जनरली ये सी से ई तक होता है, पर अपने एनसीईआरटी में इसको डी से ई दिया है। जितना ज्यादा ये अच्छा होगा उतना खिंचाएगा पर टूटेगा नहीं। तो इससे दिखाते हैं अपन डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर मतलब, डक्टाइल नेचर मतलब जिसका ये जो है पॉइंट, ऐसा देखो, जिसका ये अच्छा खासा लंबा है डी से ई, और एक है इसका हल्का सा है डी से ई, डी से ई। तो ये जो होगा जिसका बहुत लंबा है ये होगा डक्टाइल, इससे बनाएंगे वायर। और जिसका छोटू सा होगा ये होगा ब्रिटल, जैसे ग्लास फ्लास होता है, फट से टूट जाता है। तो डक्टाइल नेचर किससे मालूम पड़ेगा भैया? डी से ई में। एक बार ग्राफ को फिर से बनाएंगे, फिर से बनाए, समझना इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा ये। देखो बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। कैसे देखो, बड़ी एक मस्त एक हिल आएगी, इसे बोलते हैं एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी, सिंपल ग्राफ है। एक पहाड़ी आई दूसरी पहाड़ी आई, ये हो गया ग्राफ। चालू करेंगे, ओ जहां तक ये प्रोपोर्शनल है, ए बी सी डी ई, पॉइंट लिख दिया या बना दिया पी। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये ओ से ए तक क्या है? दिस इज हुक्स लिमिट, यहां हुक फॉलो होगा। ए से बी क्या है? नॉन हुक है, पूरा का पूरा है इलास्टिक के अंदर आएगा। इलास्टिक में हुक भी होता है, नॉन हुक भी होता है। बी आ गया सबसे ज्यादा इलास्टिक लिमिट आ गई, यहां पे इलास्टिक लिमिट आ गई, ठीक है। इलास्टिक लिमिट आ गई या इलास्टिक यील्ड पॉइंट बोल लो उसको, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा अब तो, ठीक है। तो इलास्टिक नेचर देखते हैं यहां तक से, और बचे हुए ग्राफ से क्या देखते हैं बेटा? प्लास्टिक नेचर देखते हैं। बचे हुए ग्राफ से प्लास्टिक नेचर देखते हैं, जिसका ये बड़ा होगा वो अच्छा प्लास्टिक होगा। यहां तक इलास्टिक, यहां तक प्लास्टिक, यहां तक इलास्टिक, यहां तक प्लास्टिक। पहले इलास्टिक वापस आ गया, प्लास्टिक वापस नहीं आया, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट बोल लो भैया, अल्टीमेट पॉइंट। और ई पे हो जाएगा ब्रेकिंग। जितना दूर डी और ई उतना ज्यादा डक्टाइल है। और एक बार यहां तक खींच लिया तो पूरा जीरो नहीं होगा, कुछ पी बच जाएगा। तो ये जो ओ पी बचेगा, ये सॉरी ये पॉइंट ओ है, ए क्यों लिख दिया, ओ पी बचेगा, ये होगा परमानेंट सेट। परमानेंट सेट, ये पूरा ग्राफ हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया भैया? आई लव यू, डोंट इग्नोर मी भैया, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, पढ़ा रहा था। बताओ अभी क्लियर है भैया? अगर ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार मुझे फट से बल्ले बल्ले दे दो, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा भैया कि हाँ दिस इज डन, अच्छे से डन हो गया ये इलास्टिक। और ये हो जाएगा प्लास्टिक। मैंने बोला इलास्टिक मटेरियल है, कहां से कहां आएगा? ओ से बी के बीच में। बोला प्लास्टिक मटेरियल है, क्या बड़ा होगा? सी से ई बड़ा होगा। क्लियर है भैया? टेंसाइल और यील्ड, हाँ कोई अल्टीमेट टेंसाइल अल्टीमेट यील्ड पॉइंट ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इसको अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको लोअर टेंसाइल भी बोल सकते हो। अब शब्दों का खेल है भैया। क्लियर है भैया बात? टिकाटक डन, पक्का? फिर से देखते हैं। सर आ गया, मैं बोल रहा हूं तुम्हें नहीं आया, फिर से देखो, अभी नहीं आया तुमको भी। 1 घंटे का चैप्टर है बस बेटा, छोटा सा चैप्टर है। देखो कुछ नहीं है बेटा, आपको क्या बनाना है? छोटे से एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहाड़ी जब तक चोटी तक जा रही है, ओ से बी ये बताएगा क्या? इलास्टिसिटी। सी से ई बताएगा प्लास्टिसिटी, ठीक है। सिंपल सुपर ग्राफ। यहां तक ए तक है, हुक्स फॉलो होगा। क्यों? ओ से ए में क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। आगे में क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं है स्क्रीन के, तो पर इलास्टिक तो है, ठीक है भैया। फिर सी से डी में प्लास्टिसिटी आ जाएगी। जितना डी और ई दूर होगा उतना अच्छा डक्टाइल मटेरियल बनेगा, खत्म बात। डक्टाइल मतलब जिसे वायर बना सको आप, अच्छा खींच के। क्यों? खींचने पे बहुत, देखो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो आप। देखो सी से ई में बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा, देख रहे हो? लगभग स्ट्रेस सेम है देखो, पर स्ट्रेन बदल रही है भयंकर।
तो हल्का सा दम लगाने में मस्त खिंचा रहा है ये, देखो हल्का सा दम लगाए, हल्का सा स्ट्रेस, मस्त खिंचा रहा है, इसलिए ये अच्छे वायर बनाते हैं, इनको बोलते हैं अच्छा डक्टाइल मटेरियल। क्लियर है भैया बात? ऐसी कोई चीज़ है जो आपने स्कूल में नहीं करी? स्कूल में भैया, स्कूल के दिन अलग ही लेवल के थे हैं। अब आपको बताना है मेरे को, फटाफट से कंपेयर करना है। ये एक है, ये दूसरा है, ए और बी। इलास्टिक ज्यादा कौन है? इलास्टिक ज्यादा कौन है और प्लास्टिक ज्यादा कौन है? बताओ, इलास्टिक ज्यादा कौन है, प्लास्टिक ज्यादा कौन है? दूसरा देखें केस, फिर से देंगे। इसमें ए और बी, इलास्टिक ज्यादा कौन है, प्लास्टिक ज्यादा कौन है? इलास्टिक ज्यादा अच्छा कौन है, प्लास्टिक ज्यादा अच्छा कौन है? सिंपल सा है बेटा, जिसका ये बड़ा वो इलास्टिक है और जिसका ये बड़ा वो प्लास्टिक है, दोनों ए हो गया। इलास्टिक भी है, प्लास्टिक भी है, तो एक ही चीज इलास्टिक भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है, ठीक है? ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी स्ट्रेस लगाते हो। इसमें देखो, इसमें ये हल्का सा है, तो ये इसमें ज़्यादा इलास्टिक कौन है? वो है, ज़्यादा बड़ा है ये, इलास्टिक है ए, और प्लास्टिक बड़ा है जिसमें है, ये है बी। तो देखना पड़ता है आपको, समझ रहे हो बात को? ज़्यादा इलास्टिक भी है, ज़्यादा प्लास्टिक भी ये इससे इधर से देखेंगे प्लास्टिक, इसमें चूचा चूचा है प्याला चा। इसमें बड़ा है, ये है प्लास्टिक। इधर देखेंगे, इधर ये चूचा चूचा प्याला चा। इसमें इतना सारा, यहां देखेंगे इलास्टिक ज्यादा है, यहां देखेंगे प्लास्टिक, ये दोनों में ये ज्यादा, इसमें ये बड़ा हो गया, ये चुट्टू सा है। समझ में आई बच्चों बात? आसान है। अच्छा मुझे बताओ, ये डी और ई इसमें ऐसा है और दूसरे वाले में डी ई ऐसा है, ये ए है, ये बी है। बताओ डक्टाइल कौन है और ब्रिटल कौन है? डक्टाइल कौन है और ब्रिटल कौन है? कौन सा है डक्टाइल, कौन सा है ब्रिटल? सिंपल सोबर क्वेश्चन है भैया, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो डी और ई के डिस्टेंस, या डी और ई दूर है तो ये डक्टाइल होगा ए, और यहां डी और ई पास पास में है बिल्कुल, तो फट से टूट जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटल। आया? अब अच्छे समझ में आ गया, ये ग्राफ में इतना ही पूछ सकते हैं, ठीक है? सारे बीवाई के हो जाएंगे, जैसे 10-12 तो बीवाई के इस चैप्टर में। चलो नेक्स्ट वीक बेटा, नेक्स्ट वीक में आएगा आपका वो वाला पार्ट, फ्लूइड्स आएगा। हुक्स लिमिट क्या होगी बेटा? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां हो जाता है। नॉन हुक्स लिमिट स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ग्राफ ऐसा कर्वर बनता है, पर ये दोनों इलास्टिक में आते हैं, ठीक है? ओ से ए और ए से बी दोनों मिला के इलास्टिक आएंगे। बी को इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या यील्ड पॉइंट बोल लो, सब एक ही बात है, ठीक है? जहां पे अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन है कि पूरा रिफॉर्म हो जाता है, यहां तक कितना भी खींचोगे वापस आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। अब ओपी परमानेंट सेट क्या पढ़ा था भैया? ओपी ओपी करते रहते हो तुम लोग कमेंट में बहुत बार, तो ये यहाँ पे ए बी सी था, एक बार सी पार करा तो एक नीचे परमानेंट रह जाता है ओपी, ये होता है परमानेंट सेट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेन रिमेन्ड, बच गई, इवन आफ्टर, कब? इवन आफ्टर व्हेन स्ट्रेस, इवन व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। अब खराब हो गया रबर बैंड, ठीक है? डी पॉइंट होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डी पॉइंट होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ई पे आ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस भैया, कि यहां पर आके ये पॉइंट पे अब तो टूट गया, खत्म, अब टूट गया, अब नहीं बचा सकते तुम। क्लियर है बात? तो सीपी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लिया? सीपी है, क्या बोल रहे हो? सीपी स्ट्रेट लाइन क्यों लिया? नहीं, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, कुछ बच जाता है, बस ग्राफ ऐसा बना दिया मैंने। चलो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड फॉर अ मटेरियल। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। आयरन की ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स है, फोर्स अलग अलग हो सकता है, स्ट्रेस फिक्स रहती है, ठीक है? चलो, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है बेटा? ये होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। मतलब समझ, ध्यान से जाता हूं तेरे को, बबलू ध्यान से देखना। तू कभी लिफ्ट में गया आज तक? कभी उसमें लिखा रहता है जैसे 500 किलो लिमिट है,
500 किलो की लिमिट है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 500 किलो जो है ना, ये आपको क्या दे रखी है, वर्किंग स्ट्रेस या वर्किंग लिमिट दे रखी है। एक्चुअल में 500 से ज्यादा पे भी नहीं टूटता है। क्यों? 500 किलो है, कभी गलती से कोई अपने बच्चा या कुत्ते को लेकर लिफ्ट में घुस गया, ठीक है, तो 501 किलो हो गया, लिफ्ट टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी भाई, नहीं टूटेगी। क्यों? एक्चुअली में ब्रेकिंग जनरली 1000 के आसपास होती है, ये ब्रेकिंग होती है, 1000 किलो तक ब्रेक नहीं होता। तो जनरली ये दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। जनरली 2 होता है ये, तो जनरली सेफ्टी फैक्टर क्या हो जाएगा इसका निकल के, सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा 2। ये क्या होता है, ब्रेक अपॉन में वर्किंग वाली जो दे रखी है। एक्चुअल में ब्रेकिंग स्ट्रेस कभी नहीं देते बेटा, क्यों? हल्का सा वो टूट जाएगा, तो जनरली लिमिट जो होती है ना उसकी आधी या थोड़ी और कम रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई कभी किसी दिन कोई बबलू अपना छोटा बबलू को लेके चले जाए तो मालूम पड़ा लिफ्ट ही टूट गई, तो ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आई? अरे भैया आया समझ में? तो ये होता है सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डी से ई चलेगा, वही जो आपको बताया था, यहां से यहां तक कितना डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, जो भयंकर डिफॉर्म हो जाते हैं, जिनका ये पॉइंट लंबा होता है। सारे मटेरियल आ जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल आर यूज्ड टू मेकिंग स्प्रिंग्स एंड शीट्स। स्प्रिंग्स एंड वायर्स ज्यादा शब्द सही है, वायर्स, ठीक है। और ब्रिटल मतलब जिसमें ये पॉइंट छोटा होगा फट से टूट जाएगा, जैसे कि ग्लास और कास्ट आयरन। समझ में आया बच्चों बात? ये एकदम आसान आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अरे वो क्लियर हो गया? अरे सबको क्लियर है, इजी है? चलो, ये चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था जो हो गया है। अब चैप्टर की इजी पार्ट पे आ जाते हैं। 2-3 डेफिनेशन और है, समझो। इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट दोनों साथ में समझते हैं। समझो, किसी को भी खींचोगे, समझो, देखो समझो, एक काम करते हैं अपन, बहुत सिंपल सी बात है। हमारा बबलू था, ये बबलू के कान पे मैंने लगा दिया पीछे चुपके से वायर, नहीं ऐसे नहीं लगाते। ये हमारी बबली बेटी, बबली बड़ी खतरनाक है हमारी, बबली है। बबली ने वो स्कूल में कभी से वो रबर बैंड खींच के चिटाया किसी को वायर? कभी खेला है तुमने वो? ऐसे रबर बैंड ऐसे पीछे कान की लगा चट चट चिटाते, किसी ने कभी करा है वो? वही 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 कर रही है बबली, बड़ी डेंजरस है बबली, डेंजर है। इसने क्या ऐसे रबर बैंड ऐसे मस्त खींच के रखा है, ठीक है, और अब से यहाँ से ये छोड़ेगी इसको। बबलू का कान बहुत बड़ा है, ठीक है, कानून के हाथ लंबे और बबलू का कान लंबा होता है। खींचा, जैसे इससे छोड़ा, पड़ेगी भयंकर। तो हाथ छोड़ने से कान पे पड़ने तक या ओए वाह बोलने तक का जो टाइम होता है बीच में, थोड़ा सा टाइम तो होगा, उसको बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, कि भैया एकदम से नहीं होता कि छोड़ा वापस आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है वापस आने में। समझ रहे बात को? वहीं पे अगर जो बाल वाला रबर बैंड है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ऊपर छोटू वाला रबर जो होता है उसमें बहुत कम टाइम लगता है। सिंपल सिंपल चीज़ है। इलास्टिक फटीग क्या होता है बेटा? ठीक हो, इसमें आप रबर बैंड को ऐसे ले बार बार कम ज़्यादा करते रहोगे, थोड़े टाइम बाद रबर बैंड खराब हो जाएगा। देखा है सबने? अरे भैया बाल वाला कोई भी रबर बैंड ले लो, खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, तो उसमें कहते हैं इलास्टिक फटीग। वो भी थक गया, बोला है खत्म इलास्टिसिटी, मैं नहीं करेगा अब काम, बहुत परेशान कर दिया, जब देखो तब मुझे खींचते छोड़ते रहते हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो ये हो जाता है इलास्टिक फटीग, ठीक है। अब बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग फोर्स। अल्टरनेटिंग, खींच रहे हो छोड़ रहे हो, रबर बैंड ने बोल दिया बस हो गया खत्म। आया भैया समझ में? क्लियर है सबको? आसान चीज है ये, आपका इलास्टिक फटीग हो गया। सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चैप्टर का सबसे टफ पार्ट खत्म। आखिरी डेफिनेशन, इलास्टोमर्स, मटेरियल जिनके लिए क्या होता है, हल्की सी स्ट्रेस लगाई खूब खिंचा गए, सबसे अच्छे इलास्टिक मटेरियल इलास्टोमर्स, ठीक है। क्या हो जाता है, एओटा एग्जांपल है इसका, ठीक है। इसमें जो ग्राफ होता है वो ऐसा भी बन जाता है बहुत बार, पैराबोलिक से एओटा में बनता है। बेटा ये एनसीईआरटी का ग्राफ है एओटा का, ये डायरेक्ट उठ के आ सकता है। दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट, आंसर लगाना एओटा। एओटा ग्राफ क्या होता है, ऐसा पैराबोला होता है। एनसीईआरटी से उठ के सवाल आ सकता है बेटा, समझ रहे हो? इस चैप्टर में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? इलास्टोमर्स मतलब भयंकर। अब 100% इलास्टोमर तो कोई भी नहीं होता है,
ठीक है, वही बताया तुमको, तुम्हारी एयोटा लगा के अगर हाथी के दिल में फिट कर दी मैंने, ठीक है, बबलू की एयोटा लगाई, मस्त, बबलू ने बोला मेरा दिल की अंदर की जो एयोटा है ये बबलू का दिल है, ठीक है, बबलू का दिल है छोटू सा, इसकी एयोटा निकाली मैंने, और निकाल के मस्त हमारा हाथी है, हाथी का नाम है धन्नो हाथी, मस्त पां, मस्त हाथी है, मस्त लंबे कान है और मस्त सूंड है भाई की, ठीक है, इसका बबलू ये हाथी का दिल है, ठीक है, इसमें लगा दी बबलू की एयोटा छोटी सी लगा के, तो फूटेगी ना, पक्के से फूटेगी, फूट जाएगी, इतना खून झेल नहीं पाएगी ये, तो कभी ना कभी तो सब कुछ फूटता ही है, तो 100% तो कोई भी नहीं होता है इलास्टोमर। बात समझ में आई? समझ में आई बच्चों बात? तो बबलू का दिल हाथी को नहीं देना, समझ रहे हो बात को? बंदर बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड हाथी, अरे मार खाओगे, गर्लफ्रेंड हाथी, हाथी को दिल दे दी। भाई ऐसी हरकतें ना करना, ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप, अंदर मस्ती ना करो। बहुत मस्त बच्चों। तो पहला अपी पॉइंट्स आ गया, ओ से इलास्टिक, ओ से बी तक पूरा इलास्टिक है, यहाँ तक हुक फॉलो होगा, यहाँ हुक फॉलो नहीं होगा, इधर चलेगा प्लास्टिसिटी, यहाँ से डी सी में बताएंगे ब्रेकिंग, ये भी कितना अच्छा डक्टाइल है या ब्रिटल है, यहाँ से समझ में आएगी बात, ठीक है, सिंपल सोवर बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को लिखते हैं ई से, स्ट्रेस बराबर कैपिटल ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है। अरे बोला समझ में आई बात? आर एक बोल रहा मेरी वाली भी, बोल रहा मेरी बहन आती है। ओए ऐसे मजे ना लो भैया, बहनें बहुत मारती बाद में। चलो सवाल आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। स्ट्रेस आज सारे पीवाई क्यू आप करोगे और सब आंसर आएंगे, देखना मजा आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल एक्स और वाई, ठीक है, कर ले भाई। देखा गया एक्स और वाई के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, देखा गया कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर मतलब ब्रेकिंग पॉइंट को ही बोल देते हैं, आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स, ये डी बाजू बाजू में, ठीक है भैया, यही बोला है। बट आर फार फॉर मटेरियल वाई, दूर है इसमें डी और ई। बताओ कौन सा डक्टाइल है, कौन सा ब्रिटल है, आप बता दो, आप ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा इसमें कुछ भी, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ आंसर क्या है? एक्स क्या होगा? ब्रिटल होगा छोटू सा, और वाई होगा दूर दूर है, डक्टाइल होगा। हुई, इतना इजी था सवाल, ये भी वाई क्यों आते हैं इसमें, देखोगे तो बड़ा इजी है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शायद लास्ट टॉपिक है इसका, तो फिर फर्जी एनर्जी एनर्जी कॉम्बिनेशन, छोटे मोटे टॉपिक है। पॉइजन सिलेबस से हट चुका है, तो उसको सिर्फ अपन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 टाइप की होती है मेनली, अपने सिलेबस में 3 टाइप की है, देखो ध्यान से। तो देखो पहला क्या होता है, ऐसे रॉड लिया आपने, और रॉड को लेंथ के अलोंग जब भी आप दबाते हो, ये एक फिक्स कर देता हूं यहां पे, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ देखो, जैसे दबा रहे हो फोर्स एफ से या एफ फोर्स से ही खींच रहे हो बाहर, दोनों पैरेलल है, समझो। रॉड भी ऐसे, ये जैसे देखो, ये मेरी बॉटल है, इससे देखो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे जैसे, ये पैरेलल है कि नहीं है, लेंथ भी ऐसी, फोर्स भी ऐसा, जैसे खींच रहा हूं इसको ऊपर से ऐसे पकड़ के, तो भी क्या है, ऊपर फोर्स लगाया, लेंथ भी ऐसी की ऐसी, पैरेलल, तो फोर्स पैरेलल हो जाता है। इसको बोलते हैं कौन सी स्ट्रेन बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। और इसमें 2 टाइप की होती है, जब दबाते हैं तो बोलेंगे कंप्रेस कर रहे हो भैया, तो कंप्रेसिव हो गई, और खींच रहे हो तो एक्सटेंसिव नहीं, नाम दे दिया टेंसाइल, तो टेंसाइल हो गई। सिंपल सोबर चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम भैया, आसान है। अब इसी को तुमने लिया, इसको और इसे ट्विस्ट कर दिया, या सिंपल टर्म में इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये डब्बा है, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया या ऐसा फोर्स लगाया, ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल है। तुमने इसको ट्विस्ट कर दिया वायर को, या फिर इसको ऐसा खींच दिया पैरेलल, जैसे ये किताब ताड़ के लाया मैं बाजू वाले कमरे से अभी, देखो ऐसे है, देखो पहले वाले में ऐसे दबा रहा था, एक दब 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 ऐसे, दूसरे वाले में क्या करा मैंने, ऐसे खींच दिया पैरेलल। देखो इधर से देखो कि इधर के देखो, ये मुड़ते हुए दिख रहा है तुमको पेज, ये देखो ये लाइन देखना, हो गई, देखो पैरेलल।
मैंने दम पैरेलल में लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, पैरेलल टू एरिया, पैरेलल टू एरिया। इसमें क्या था, हमेशा लेंथ के अलोंग पर परपेंडिकुलर टू एरिया था। इसमें क्या है, पैरेलल टू एरिया। अब आपको बताना है कौन सी स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है? रेडी हो? देखना, कौन सी है ये? कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव। ये कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल। पैरेलल लगे, टिक टा टा टिक, ऐसा किसका है? ये कौन सी है? ये एरिया के टपली के पैरेलल लगा दिया, टिंग टिंग। ये हो गई ट्विस्ट वाली, या इसी का एक और नाम क्या दे रखा है बेटा? इसको को बोलते हैं शियरिंग या टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, समझ में बच्चों बात आई? ये फ्लूइड में नहीं लग सकती। फ्लूइड कैन नॉट बियर शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स ऐसा क्यों? अरे कॉमन सेंस लगा ना, पानी है, ये पानी है, जैसे ये पानी है, ऐसे हाथ में थोड़ा सा लेता हूँ, गर्म है ऐसे तो देखो, ये पानी लिया मैंने हाथ में, ये पानी पे लगा, ये तो छप छप हो गया। ऐसे आगे थोड़ी ना पैरेलल होगा। पानी पे पैरेलल फोर्स कैसे लगाएगा तू? पानी पे पैरेलल फोर्स लगाएगा, पानी उधर चला जाएगा। तो फ्लूइड पे नहीं लगा सकती ये चीज। समझ रहे हो बात को? सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ऐसा मुश्किल कंसेप्ट नहीं, आसान सा है भैया। समझ में आया? इजी है। सर पे डालो पानी, हट। सर पे डाल लो। जी हट, पढ़ाई करो चुपचाप अंदर। तो ट्विस्ट करते हैं या पैरेलल फोर्स लगाते हैं, तो बोलते शियरिंग स्ट्रेस हो गई। अब आपको बताना है क्या हो रहा है, देखना ध्यान से। अच्छा, जब भी आप ढक्कन खोलते हो बॉटल का, तो तब कौन सी लगाते हो आप? शेयरिंग लगाते हो। ऐसे दम लगाओगे थोड़ी ना, ऐसे खींच के खोलोगे तो तुम बेवकूफ हो, पाव मारेंगे पकड़ के। ऐसे बॉटल का ढक्कन, तो मैं देखो समझो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो बॉटल समझो, जैसे ढक्कन लगाया मैंने बॉटल का, बहुत प्रैक्टिकल चीज है बेटा जीवन में। देखो ये क्या लगा रहे हो, कौन सा फोर्स है ये? कौन सा है ये? ये हो जाएगा टेंसाइल, ये कंप्रेसिव। ऐसे खींच रहे, खुल ढक्कन, खुल 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 खुल, फिर एरिया है परपेंडिकुलर, टेंसाइल हो गया। अब इसे पैरेलल में ट्विस्ट होता है, देखो ट्विस्ट ट्विस्ट, खुल गया, टेंजेंशियल है, शेयरिंग हो गया। आसान है भैया, बताओ क्लियर है भैया? अगले आखिरी आ जाती है वॉल्यूमेट्रिक। ये पहली थी, ये दूसरी है, तीसरी होती है वॉल्यूमेट्रिक। इसको वॉल्यूमेट्रिक या फिर हाइड्रोलिक भी बोलते हैं। पानी के ऊपर टाइप समझो, हाइड्रोलिक। एक बलून में पानी भर दो आप, इसके ऊपर फोर्स लगाओ तो बलून में पॉल भर के दबा, पूरे से दबा, 3D में लगती है, दबा दो ऐसे पूरा पकड़ के चकड़ के दबा दो 3D में। ये हो गई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब मैं एक्शन करूंगा, आपको बताना है कौन सी स्ट्रेस है, ठीक है? बताना है। अगर कंप्रेसिव है तो आप C बोलोगे, टेंसाइल है तो आप T बोलोगे, शियरिंग है तो आप S बोलोगे, और वॉल्यूमेट्रिक है तो आप V बोलोगे, ठीक है? रेडी हो? ये समझ लोगे, आधे सवाल बन गए आपके। ये लास्ट थियरी, इसका थियरी नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बराबर से देखो, टिंग, ये कौन सी है? फिर से देखो, टिंग टिंग, ये कौन सी है बताओ? टिंग, कौन सी है? धक्का मार रहा हूं, कंप्रेसिव है। अब ये कौन सी बताओ? फिर से देखो, ये कौन सी, जल्दी बताओ? ये हो गई टेंसाइल। सिंपल है, ले वी वी वी। ये कौन सी है? वी। पैरेलल में लग रहा है फोर्स, पकड़ के पैरेलल खींच दिया, देखो टिंग टिंग। ये कौन सी है? ये है शियरिंग S, और ऐसे दबा दो पूरा पूरा मस्त, हर जगह दबाओ, स्टार्ट। ये कौन सी हो जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक 3D। सबको क्लियर हो गया भैया? किसी को कोई प्रॉब्लम बता दो, यहां तक क्लियर है सबको? अगर यहां तक क्लियर तो एक फट से पढ़ने वाले दे दो मेरे को। 1 घंटे का चैप्टर बचा है बस,
छोटू सा चैप्टर है। रेडी? सबको समझ में आ गया अच्छे से? थैंक यू सो मच बच्चे। बच्चे की तबीयत खराब है फिर भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, लव यू बेटा। यही तुम्हें आगे उठाएगा। तुम इलास्टिक हो, वो इलास्टिक नहीं है जो गिर के गिरा पड़ा रहे, जो वापस आ जाए वो इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक बनो। कितना ही सुबह शाम रात दिन, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, बी इलास्टिक। इलास्टिक जैसे बनो, वापस अपनी शेप में आ जाओ। फिर से पढ़ो, डोंट बी प्लास्टिक, बी इलास्टिक। ठीक है? चलो आप थोड़ा सा इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। पेज को हिस्से में डिवाइड करते हैं भैया, देखो 3। वी पहला बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल की, लॉन्गिट्यूडनल। फिर बात करेंगे किसकी अपन बेटा? टेंजेंशियल की। टेंजेंशियल या शेयरिंग बोल लो भैया, शेयरिंग नहीं शेयरिंग। ठीक है? और थर्ड बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक की, वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक। ठीक है? चलो देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा भैया? ये रॉड है, इधर फोर्स एफ लगाओ, क्या इधर फोर्स एफ लगाओ। पता है आपको टेंसाइल है, कंप्रेसिव होती है। ये एरिया ए है। फोर्स और एरिया क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देखो समझ रहे हो तुमको? ये मेरा थोबड़े का एरिया है, देखो दिस इज माय एरिया। ये ऐसे लगाया था हट, तो ये एरिया कि ये देखो परपेंडिकुलर देखा, ये 90 डिग्री बनते हुए दिख रहा है तुमको? 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर गया तो 90 डिग्री। पेन गिर गया, पेन पे कौन सा लग गया स्ट्रेस बताओ। चलो देखो। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेस कैसे दूंगा? स्ट्रेस दूंगा इसको फोर्स अपॉन में एरिया, या फोर्स परपेंडिक या एरिया परपेंडिकुलर बोल लो आप। ठीक है? इसमें स्ट्रेन क्या आ जाएगी? जब इसको खींचा तो लेट से थोड़ा सा डेल्टा एल या एक्स, वो एक्स लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, तो कितना? एक्स अपॉन में एल ओरिजिनल। ये आ गई आपकी स्ट्रेन। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर वाई टाइम्स ऑफ ई। ये होता है यंग्स मॉड्यूलस। ये क्या होता है बेटा? यंग्स मॉड्यूलस। इस सब में अलग अलग नाम है, यंग्स मॉड्यूलस अलग अलग नाम दे रखे हैं बेटा, और कुछ नहीं। सब इलास्टिक कोफिशिएंट होते हैं। रॉड में इसको वाई से या यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। सिंपल है। यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत ठंड है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ लिखना मत इसमें। सेकंड, टेंजेंशियल में देखो, ये बुक पकड़ के आपने पैरेलल फोर्स लगा दिया, तो देखो क्या होगा? ये इधर इधर इतना सा खिंचा गया, एक्स लेंथ, ये परपेंडिकुलर वाली एल थी, तो स्ट्रेस अभी क्या होगा? एरिया इसमें भी ये वाला पैरेलल एरिया लेंगे बेटा, इसमें स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया पैरेलल। क्यों? देखो देखो बुक में देखो, समझो। ऐसे पकड़ के ऐसे धक्का दे रहा हूं तो एरिया इस एरिया पे लग रहा है ना, पैरेलल लग रहा है, तो उसमें फोर्स और एरिया दोनों क्या होगा? पैरेलल। फोर्स भी इधर, एरिया भी ये पैरेलल एरिया। ठीक है? और ये जितना आगे बढ़ा, देखो ये अभी यहां पर है, देखो इससे जब लगाऊंगा, देख रहे हो हल्का सा आगे बढ़ गया यहां से, ये हो गया एक्स, ये हो जाएगी स्ट्रेन, एक्स अपॉन में लेंथ। अच्छा ये एंगल अगर फाई है तो tan फाई भी बोल सकता हूं मैं। क्यों? परपेंडिकुलर अपोजिट साइड अपॉन में बेस। छोटे एंगल के लिए सिर्फ फाई बोल लो, छोटे एंगल के लिए थीटा साइन थीटा टेन थीटा सब बराबर होते हैं। ये आप गई है। ट्विस्टिंग के टाइम पे देखना बेटा, ट्विस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी जी। ट्विस्ट में देखो क्या होता है, जब आप किसी को भी ट्विस्ट करते हो, ठीक है, तो सिग्मा बराबर इसमें फोर्स अपॉन एरिया, इसमें ये बदल जाएगा स्ट्रेन। जब एक वायर को आप ट्विस्ट करते हो, ऐसे घुमाते हो, तो ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, अगेन शेयरिंग लगा रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो इसमें कितना घूमा अपॉन में ये लेंथ एल हो जाएगी। सिंपल सोबर चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है? ऐसे गया तो कितना खिसका अपॉन में लेंथ, कितना घूमा अपॉन में लेंथ, और क्या सर? देखो इधर थोड़ा सा जगह कर लेता हूं, थोड़ा इधर लिख दिया।
इसमें वही इसका मॉड्यूलस जी से दे देंगे बेटा, कई लोग नीटा से देते हैं, अपन जी से देंगे। क्या? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा बराबर जी टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ये इसका मॉड्यूलस जी से देंगे। ठीक है, मॉड्यूलस शेयरिंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं इसको, शेयरिंग मॉड्यूलस। यहां यंग लगता है या शेयरिंग ही लग जाता है, शेयरिंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं कई लोग, रिजिडिटी, रिजिडिटी जी से लिखते हैं इसको। कई लोग ऐसे नीटा से भी लिखते हैं, मैं नहीं लिखता क्योंकि विस्कोसिटी में फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं जी से लिखता हूं, एनसीईआरटी भी जी या सी से लिख देती है इसको। ठीक है, आखिरी में वॉल्यूमेट्रिक पे, बम बाबा बम बाबा बम बाबा बम बाबा बम बाबा बम, दबा दिया बॉल, बलून दबा दिया, थोबड़ा दबा दिया, सही। ठीक है, बड़ा आसान है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में एरिया, इसको चेंज इन प्रेशर भी बोल सकते हो। अरे 3D के लिए प्रेशर ही तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। हाँ सर, वही आ गया, आइए आगे बता दिया तुमको मैंने। और इसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब 3D में तो वॉल्यूम बदलेगा, ये वॉल्यूम V था, डेल्टा V कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V बाई V। अब देखना ध्यान से भैया, यहां पे भी क्या होगा? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बराबर प्रेशर बराबर माइनस बीटा टाइम्स या बी टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई वी। बीटा या बी से लिखते हैं इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, बस नाम है अलग अलग और कुछ नहीं, काम वही है सबका, बल्क मॉड्यूलस। आया भैया समझ में? क्लियर है भैया? ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग इसको बोल देते हैं। अरे बोलो क्लियर है? ये क्या लिखा है? रिजिडिटी लिखा है, रिजिडिटी। चलो, ये 3 टाइप की लगती है, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार फिर से देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से रिपीट करके चलते हैं। क्लास बेटा, आज की क्लास के बाद में घर पे कुछ नहीं करना पड़े, बस यही आज की उम्मीद रखो, जो क्लास में हो जाए बस वही करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल है, टेंजेंशियल है या शियरिंग है, और वॉल्यूमेट्रिक है। देखो क्या होगा, ऐसे खींच रहे हो आप, इसमें क्या कर रहे हो आप? ऐसे पैरेलल में खींच रहे हो, ये एरिया ए है, इसमें क्यूब, थोड़ा सुंदर क्यूब बना देता हूं मैं, ऐसा है, ठीक है, ऐसे खींच रहे हो, फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स अपॉन एरिया, और उसमें ऐसा धक्का मार, भम, चक 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 चक, फोर्स इसमें खिंचा गया एल, एक्स से थोड़ा सा, इसमें ये ऐसा हो गया, एक्स ऐसा खिंचा दिया, फाई एंगल है, ये लेंथ एल है। ठीक है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस प्रेशर के बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, सिंपल है। स्ट्रेन बराबर एक्स बाय एल, स्ट्रेन बराबर एक्स बाय एल बराबर tan फाई बराबर फाई, स्ट्रेन बराबर डेल्टा वी बाई वी। सब में कोफिशिएंट का नाम अलग अलग, इसमें कोफिशिएंट को बोलते हैं y, इसमें बोल दूंगा g, इसमें बोल दूंगा b या बीटा, जो चाहे बोलो। बस अब सब में क्या लगाना है? स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ये आ गया आपका चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड, इसमें लगा दूंगा स्ट्रेस इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, इसमें ये लगा दूंगा स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, जिसी को प्रेशर बोलते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन डेल्टा वी बाई बी। सर इसमें माइनस क्यों आया? ये अपन ने मान लिया कि जब भी बाहर से दम लगाओगे वॉल्यूम कम ही होगा। ठीक है, सिंपल बात। हाँ, सब में माइनस नहीं आता, इसमें माइनस होता है। क्यों? इसमें खींचोगे तो बढ़ रहा है फोर्स, इधर ये भी बढ़ रहा है, इसमें कोई प्लस माइनस का सेंस ही नहीं बन रहा है, तो टेढ़ा जा रहा है। इसमें देखो फोर्स जितना लगाओगे
या प्रेशर जितना बढ़ाओगे, देखो अपन आगे आगे पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होता है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, प्रेशर कुकर में यही तो होता है। ज्यादा अगर ज्यादा वॉल्यूम है बलून का, उसको कम वॉल्यूम में डाल दोगे, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्यों? उसके अंदर के एटम्स जो है गैस के पास पास आ जाएंगे ना, बिल्कुल। समझ में आ रहे हो? इसलिए उल्टा चलता है, जितना प्रेशर ज्यादा इतना वॉल्यूम कम, इसलिए बस यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, अरे बोलो क्लियर हो गया? अच्छे जाकर यहां तक क्लियर, तो एक बार बल्ले बल्ले बजाओ। फाइनली थियरी खत्म, चैप्टर चालू करेंगे। एक पॉइंट बचा है बस। रेडी हो? सिलेबस मार्च एंड जाएगा भैया। रेडी हो? सर फॉर्मूला क्यों बना रहे, बिना पेन की कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। फॉर्मूला क्यों बना रहे? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं दे रखा है बेटा। किसी ने उठा के फॉर्मूला ही पूछ लिया, फिर क्या करेगा तू? समझ रहे? चलो देखो, अब ध्यान से देखो बेटा। हो गया क्लियर अच्छे से? ऑलराइट, चालू करते। ध्यान से देखना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बात करें यूनिट एंड डायमेंशन की। पहले तो स्ट्रेन जो होता है ये होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, कैरेक्टरलेस, सेमलेस। डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। सेम डायमेंशन होगा प्रेशर का, सेम डायमेंशन हो जाता है यंग मॉड्यूलस का, सेम शेयरिंग मॉड्यूलस का, सेम बल्क मॉड्यूलस का, सेम एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी। बेटा 5 सवाल आए हैं ये यूनिट एंड डायमेंशन में, सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर। ऐसे 5 पॉइंट में लिखाऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन में, जिनके ऊपर मिला के टोटल 17-18 सवाल आए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। स्ट्रेस का डायमेंशन किसके बराबर होगा? तो स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होगा। यंग मॉड्यूलस, सारे मॉड्यूलस जितने भी, ऑल मॉड्यूलस, ऑल इलास्टिक कोफिशिएंट, ऑल इलास्टिक कोफिशिएंट, सबका डायमेंशन सेम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम टू सेम आ जाता है। सबका डायमेंशन सेम टू सेम आता है। कई बार उठा के सवाल पूछ लिया गया है। अरे बोलो क्लियर है भैया? कितना प्यारा चीज है, इसको इतनी बार पूछा, इसकी कोई हद नहीं है। और स्ट्रेन तो होती है डायमेंशनलेस, कैरेक्टरलेस स्ट्रेन। अरे बोला आया बात?